जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से 247 में। तैयारी 247 में दोस्तों, आज 22 मार्च की हम आपको लेकर के आए हैं 10 बड़ी बड़ी अपडेट हैं, उनको आपको बता दूं। सबसे पहले हम एसआई भर्ती के बारे में बात करेंगे। उसमें हमें कैसे कैसे तैयारी की है सरकार ने, क्या क्या है और कितने जिलों में, यानी कि 11,774 पदों पर भर्ती होगी उसके बारे में। और बीएड और आईटीईपी के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ है, संकट आया है राजस्थान में, किस तरीके से छात्रों ने बीए बीएड बीएससी बीएड करना बंद कर दिया, यानी सरकार ने कोर्स बंद कर दिया 4 साल वाला। और आरटीई में 16 लाख आवेदन आए हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और स्कूलों में जो कौन सी क्लास तक के, यानी 3 से 11 तक के कौन कौन सी क्लास तक के 25 मार्च तक आ जाएगा। और राजस्थान में पहली डिफेंस पॉलिसी जारी कर दी है राजस्थान सरकार ने। और ईएमआरएस में किस तरीके से पेपर शुरू हो रहा है, 25 मार्च तक चलेगा, उसके बारे में। लाड़ू की जो योजना थी, लाड़ू योजना में 1 लाख तक की, उसकी जानकारी कैसे कैसे दी जाएगी। और शिक्षा विभाग में और जो भी बदलाव हुए हैं और एक रिजल्ट आया, उसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल देंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, चले शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहला है कि एसआई भर्ती की परीक्षा है दोस्तों 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को जिले के, यानी कि टोटल 26 जिलों में घोषित की जाएगी। यानी 26 जिलों में 1174 पदों पर 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन पर दोस्तों लगभग 7,70,000 अभ्यर्थी पेपर देंगे और 46 केंद्र बनाए गए। किसमें दोस्तों, ये झुंझुनू की बात हो रही है। दोस्तों एक और मेजर अपडेट है इसमें, आपको मैं बता दूं कि जो है मेजर अपडेट कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर के अंदर दायरे में साइबर कैफे व ई मित्र केंद्रों को बंद रखा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। और अभ्यर्थियों की पहचान करने के लिए दोस्तों अब की बार में क्यूआर कोड युक्त प्रवेश पत्र होना जरूरी है, फोटो पहचान पत्र व वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे बहुस्तरीय राजस्थान सरकार ने प्रयास किए हैं कि किसी भी तरीके से। और एआई डिटेक्टिंग बारे के भी कैमरे लग सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई चालबाजी ना हो दोस्तों, इसलिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान में अब एक नया संकट पैदा हो चुका है कि राजस्थान में जो वो बीए बीएड बीएससी बीएड के 440 संस्थान थे, उनमें से सिर्फ 4 को मान्यता दी गई है, जो कि नया आईटीईपी जो कोर्स है उसके लिए दोस्तों 4, क्योंकि जितने भी कॉलेज हैं वो सभी, जितनी भी रिक्वायरमेंट है सरकार की, यानी कि जो राजस्थान सरकार ने जो उनके लिए संस्थाओं के लिए रखी है कि मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सभी उनको फुलफिल नहीं करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने अभी तक 4 को ही मान्यता दी है। तो इस छात्रों के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ चुकी है कि वो कैसे अपना, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। लाखों छात्रों के रोजगार पर भी संकट है, क्योंकि आईटीईपी क्यों और ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तो इसके अनुसार आपको बता दूं आईटीईपी क्या है दोस्तों, यानी कि विशेषज्ञों के अनुसार आईटीईपी पारंपरिक कोर्स से अधिक उपयोगी है, क्योंकि 4 साल में स्नातक बीएड पूरा हो जाता है, जबकि पारंपरिक रास्ते में 3 साल में ग्रेजुएशन 2 साल का बीएड होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये 2030 तक बीएड और डीएलएड को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के जो सरकार का एनसीटीई काम कर रहा था उस पर चल रहा था। इसीलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे सरकार क्या फैसला लेती है, क्या सभी को मान्यता दे देती है जो 440 कॉलेज हैं। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो हाल ही में हमारे आरटी के जो हुए थे दोस्तों, क्या हुआ था, 6.25 लाख आवेदन आए हैं। अधिक आवेदन में 2 लाख से अधिक के हैं जो कि इनको प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं राजस्थान में वो टोटल सीट कितनी है दोस्तों, राजस्थान में टोटल सीटें हैं 4,23,435 और आवेदन आया है 6,25,146। तो दोस्तों अब छात्रों के ऊपर एक बड़ा वो हो चुका है कि किस तरीके से जो आवेदन आए हैं इतने, यानी कि प्री प्राइमरी में पहली कक्षा में 16 लाख आवेदन आए हैं। और दोस्तों 25% के हिसाब से आरटीई की 4 लाख सीटें हैं, समझ रहे हो। टोटल मतलब कितने हैं, 16 लाख में से 4 लाख सीटें उसकी हैं। और जबकि दोस्तों आवेदन कितने हैं, 6,25,000 आवेदन आए हैं। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों इस बार में। अगर आपके प्री प्राइमरी में इतने और पहली और कुल इतने के हैं दोस्तों, ठीक है, 16,93,742 आवेदन हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों जानते हैं कि अब कौन सी खबर है। दोस्तों खबर है कि साला दर्पण पर, यानी कि अब कक्षा 3 से लेकर के 11वीं तक के रिजल्ट की सरकार ने तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने ये 25 मार्च को आपकी साला दर्पण पर अपलोड कर दिया जाएगा। और अब वहाँ पर आप जा करके अपनी अंकताल का डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, कितने को, 25 मार्च को। ठीक है, अब सरकार ने दोस्तों नई राजस्थान की जो पहली एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू कर दी है। अब इसमें सरकार लगभग 20,000 छात्रों को अपना रोजगार देने की तैयारी कर ली है। इसमें दोस्तों ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पहली किसी राजस्थान राज्य की पहली एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू की है। और देश की सामरिक आत्मनिर्भरता में राजस्थान अहम भूमिका बनाएगा। अब राजस्थान में फाइटर जेट तो नहीं, जो प्लेन होते हैं वो बन सकेंगे और आने वाले समय में और भी चीज़ें राजस्थान में मिलेंगी। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिफेंस और एयरस्पेस सेक्टर के जो अभूतपूर्व
लाभ हुआ या अभूतपूर्व वृद्धि हुई, उसके लिए राजस्थान अब पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत काम करने को तैयार है, हमारे भजन लाल मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब लेकर के आए दोस्तों एकलव्य मॉडल स्कूलों में जो शिक्षक पदों पर भर्ती चल रही है उनके लिए दोस्तों आज से परीक्षा शुरू हो गई है। उसके लिए आपको मैं बता दूं मुख्य रूप से अपडेट क्या क्या है। पेपर चलेगा 22, 23, 24 और 25 मार्च तक होगा। इसमें 22 मार्च को किसका होगा, टीजीटी का होगा 9 बजे से 12 बजे तक, और शाम को होगा पीजीटी का 12:30 से 5:30 तक। और फिर होगा 23 मार्च को सुबह 9 से 12 तक फीमेल स्टाफ का होगा, स्टाफ नर्स का। फिर दोस्तों होगा प्रिंसिपल और अकाउंटेंट का शाम को दोपहर में। फिर 24 मार्च को सुबह से 9-12 तक हॉस्टल वार्डन का, और दोपहर में फिर होगा जूनियर सेक्रेटरीट अटेंडेंस का। फिर 25 मार्च को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लैब अटेंडेंट के पद के लिए परीक्षा होगी। ये होगी किसकी, जो हमारे एकलव्य स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए जो भर्ती चल रही थी उसके बारे में। अब जानते हैं दोस्तों कि प्रवेश यानी कि 1 लाख तक की जो सहायता दी जाती है लाडो योजना के तहत, तो दोस्तों आपको सरकार ने नया नियम लेकर आया है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो सरकार ने क्या है कि जैसे ही बच्चे प्रवेश लेते हैं किसी भी कक्षा में, तो उनके लिए उनको किस तरीके से पैसे मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, कितनी किस्तों में, जो 7 किस्तों में भुगतान किया जाता है जन्म के दौरान 1 लाख रुपए वाले जो 7 किस्तों में भुगतान किया जाता है उनके लिए बताया जाएगा किस तरीके से। यानी कि बालक का के वयस्क होने तक की पहली 6 किस्त मेहर का जो बालक होते हैं उनके माता पिता के अकाउंट में जाएंगी, बाकी की उसके खुद के अकाउंट में जाएंगी। या अब इनको जानकारी पूरी की पूरी स्कूल में प्रवेश लेते ही सरकार के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो उनको दी जाएगी किस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब ये दोस्तों मेजर खबर है दोस्तों कि बीएड से लोगों का मोह घट रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सों में अब बढ़ रहा है। छात्र भी अब जानने लगे हैं कि बीएड करने से बहुत से लोग बेरोजगार रहे हैं। तो अब बताते हैं आपको डाटा एक थोड़ा सा कि किस तरीके से बीएड से छात्रों का मोह भंग हो रहा है और छात्र किधर की ओर साइड जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि छात्रों का मोह भंग हो रहा है कि 2023 में 5,21,000 आवेदन आए थे, 2024 में 4,27,000 और 2025 में 2,45,000 आए थे और 2026 में 65,000 आवेदन आए तब तक 21 मार्च तक। वहीं दूसरी तरफ अपन देखें लोअर एंड प्रोफेशनल कोर्स हैं उनकी तरफ सरकार जो छात्रों का रुझान बढ़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन दोस्तों 2023 में आए थे 54,000, 24 में 71, 25 में 78 और 26 में 92,000 आए। दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरीके से 4 सालों में किस तरीके से छात्रों का आवेदन बढ़ा है। चलिए अब बता दें कि क्या है कि मुख्य कारण है कि जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाला कोर्स है वो सरकार ने बंद कर दिया। इसका एक मुख्य कारण है, इसलिए छात्रों की संख्या कमी देखने को मिलती है। ये भी एक मेजर कारण माना गया है। अब दोस्तों एक है कि शिक्षा विभाग ने स्कूल स्तर तक प्रदेश में बदलेगा प्रशासनिक ढांचा है उसमें बदलाव के लिए, यानी कि अब क्या है कि शिक्षा विभाग एक नज़र में है कि यानी कि अब कुल टोटल हमारे कितने ज़िले हैं दोस्तों, 50 ज़िले नहीं है, ये 41 ज़िले हैं, ठीक है ना। यानी कि और 7 संभाग में कुल स्कूल लगभग है 1,06,000, करीब 70,000 सरकारी स्कूल के टीचर हैं और 4 लाख कर्मचारी हैं। प्रशासनिक कार्यालय कितने 350 हैं। तो अब उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होने के कारण सरकार ने 2025 में आदेश लागू करा था और अब अक्टूबर 2025 से ये लागू हो चुका है। इसमें क्या होगा कि मंत्रालय के कर्मचारियों में पदों का जो पुनर्गठन किया जाएगा उनमें उच्च पदों पर सृजन ज़्यादा किया गया है। इससे मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। ये राजस्थान सरकार ने नई लागू कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट खबर में कि महावीर जयंती की जो छुट्टी थी दोस्तों अब इसको 31 मार्च से हटा करके 30 मार्च को कर दिया गया है। यानी कि अब हमारे जो कैलेंडर में 31 थी उसको 30 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी मनाई जाएगी, जो कि जैन कैलेंडर के अनुसार होगी। वहीं राजस्थान के राज्य विद्युत उत्पादन निगम का दोस्तों रिजल्ट आ चुका है। आप जाकर के अपनी उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसका रिजल्ट अगर आपने पेपर दिया है तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब बात करते हैं बीबी में भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। सिलेक्शन वाली कमेटियां के उनके पद भी खाली पड़े हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे आएगा और किस तरीके से वो इंटरव्यू मेरिट बनाने वाली कंपनियां यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और सिलेक्शन से ले करके मेरिट बनाने तक का जिम्मा है। दोस्तों राजस्थान बीबी में किस तरीके से सीटें खाली हैं और स्वीकृत पत्र खाली हैं आपको बता दें। राजस्थान विश्वविद्यालय में है स्वीकृत पद हैं 1,016 और खाली टीचिंग पोस्ट हैं जो कि कितनी हैं 608 हैं, लगभग 60% खाली हैं। जेएनयू में 481 हैं, उनमें से 309 खाली हैं। सुखाड़ी उदयपुर में 260 में से दोस्तों 99 खाली हैं जो कि 38% है। एमबीएम जोधपुर में 147 में से 147 100% खाली हैं। वही कोटा में भी पूरी की पूरी खाली हैं 64 की 64 सीटें। तो आप सोच सकते हो दोस्तों किस तरीके से सरकारी विश्वविद्यालयों में जो चांसलर की
नॉमिनेशन है वो दोस्तों किस तरीके से बंद है। और विश्वविद्यालय 5000 खाली पदों को लेकर के अभी तक इंटरव्यू से लेकर मेरिट बनाने तक का जिम्मा वो है दोस्तों, अभी तक वो खाली हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। चलिए दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो। दोस्तों रोज़ मिलेंगे आप डेली का 9 बजे से पहले पहले आपको वीडियो आ जाएगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों आपका रेस्पॉन्स अच्छा लगा तो हम डेली वीडियो लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।